Assalamu alaikum students. This is the second part of the story outline of Joseph Andrews by Henry Fielding. Here I want to give you a recap of the story. Joseph leaves the house of Lady Booby for not giving her a suitable response after the death of Mr. Booby. As you know that Joseph is a footman in the house of Mr. and Mrs. Booby, and Lady Booby has a special interest toward Joseph. उसको इल्योर करती है और उसकी तरफ एक special interest रखती है. So when she gets no response, no suitable response for her love, तो वो जोसेफ को न सिर्फ अपनी घर से बल्कि जॉब से भी निकाल देती है. सो ऑन द वे बैक टू हिज होम जोसेफ का एक सामना होता है विद टू रफियन जो उसको मारते हैं और उसको लूटते हैं एंड दे लीव जोसेफ इन अ डिच टू डाई. तो उसके बाद कुछ जो पैसेंजर्स हैं वो एक कोच पे आते हैं और वो इसको डिस्कवर करते हैं इसकी कंडीशन को, और फिर वो उसको अपने साथ ले जाते हैं विद एन आर्ग्यूमेंट. आपको जैसे पता है एक लॉयर उसको आर्ग्यू करता है और वो जोसेफ को वो सबको कन्विंस करता है कि हमें जोसेफ को अपने साथ लेके जाना चाहिए वरना वो किसी ट्रबल में आ सकते हैं. सो एक इन में जाके वो वहाँ पे थोड़ा स्टे करते हैं. जो वो इन जो है वहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस टाउ वाउस का वो इन होता है और वहाँ पे एक मेड होती है बेटी जो कि स्टार्ट में जोसेफ की केयर करती है, लेकिन बाद में उसका इंटरेस्ट भी लेडी बूबी की तरह एक लस्टफुल इंटरेस्ट हो जाता है टुवर्ड्स जोसेफ और जोसेफ उसको भी रिजेक्ट करता है. सो कोइंसिडेंटली वहाँ पे जो जोसेफ के फ्रेंड हैं मिस्टर एडम्स वो आ जाते हैं और फिर उनकी मुलाकात होती है. और उसके बाद वो जोसेफ को जब वापस लेके जाने वो लंदन के लिए जाना चाहते हैं तो अपनी सर्मन्स भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो जोसेफ के साथ कहते हैं कि हमें वापस घर जाना चाहिए. तो उसमें भी उन दोनों के जो वेज़ हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और जो एब्सेंट माइंडेडनेस है मिस्टर एडम की वो अपना जो ट्रैवलिंग है वो बाय फुट स्टार्ट कर देते हैं. उनको ये भूल जाता है कि जोसेफ जो है वो उनके साथ एक हॉर्स पे है. एनीवेज उसके बाद वो अपनी उस जो ट्रैवल है वहाँ पे डिस्कवर करते हैं फैनी को विद सम सीरियस इशू कि कुछ एजिलियंट्स आर अप्रोचिंग फैनी और वो बजाय इसके कि वो उस चीज़ पे उनके साथ उनका कोई कन्फ्रंटेशन हो, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है उन्होंने उल्टा मिस्टर एडम्स को ही ब्लेम कर दिया कि वो फैनी के साथ मिलके वो उन लोगों को परेशान कर रहे थे. उसके बाद उनको जस्टिस ऑफ पीस की तरफ ले जाया गया और फिर जस्टिस ऑफ पीस में एक जो बाय स्टैंडर्ड था उसने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि मिस्टर एडम इज़ अ जेंटलमैन एंड अ प्रीस्ट इन द चर्च. तो उनकी इस रिप्यूट की वजह से जस्टिस ऑफ पीस ने उसको जाने दिया. उसके बाद फैनी और मिस्टर एडम ने वापस इनका रुख किया जहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जोसेफ को मिलेंगे. और जो वहाँ पे इन पे जोसेफ का और फैनी का एक रीयूनियन होता है, बहुत एक्साइटिंग रीयूनियन होता है और जहाँ पे जोसेफ जो है वो दोबारा से इस चीज़ पे आ जाता है कि उसे उसी टाइम फैनी से शादी करनी है. और इस बात के ऊपर जो फैनी और मिस्टर एडम हैं वो जोसेफ को थोड़ा सब्र करने के लिए कहते हैं. तो ये स्टोरी थी जो प्रीवियस हमने अभी पार्ट 1 में पढ़ी है. अब पार्ट 2 में इसके आगे क्या होता है हम वो देखेंगे. After meeting at the inn, now in the morning, the companions discovered that they have another inn bill that they cannot pay. जोसेफ एंड्रियोज की मुलाकात हो जाती है फैनी गुडविल से एंड मिस्टर एडम्स भी वहाँ पे मौजूद हैं. अब नेक्स्ट मॉर्निंग है बट दे डू नॉट हैव एनी पेनी टू पे फॉर द इन बिल. इन बिल के लिए बिल्कुल किसी के पास भी पैसे नहीं हैं. सो एडम गोज ऑफ इन सर्च ऑफ द वेल्दी पर्सन ऑफ द पैरिश. उस एरिया के एक वेल्दी पर्सन को सर्च करता है जो कि एक न्यू कैरेक्टर है, पार्सन ट्रूलिबर.
पार्सन ट्रूलेबल के बारे में ऑथर हमें ये बताता है कि दैट ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम टेंडिंग हिज हॉग्स रादर देन टेंडिंग सोल्स. अब पार्सन ट्रूलेबल भी एक कैरेक्टर, एक क्लर्जी मैन है, प्रीस्ट है, बट उसका इंटेंशन जो है इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्सन्स. वो बजाय इसके कि वो लोगों की इस्लाह करे, वो अपने हॉग्स के साथ बिज़ी रहता है, अपने पिग्स के साथ बिज़ी है. एंड ही रिएक्ट्स वेरी बैडली टू एडम्स रिक्वेस्ट फॉर चैरिटी. जब एडम उसको रिक्वेस्ट करता है चैरिटी के लिए तो वो उसका रिस्पॉन्स बहुत बुरा देता है. सो एडम रिटर्न्स टू द inn विद नथिंग टू शो फॉर हिज एफर्ट्स. खाली हाथ वापस आ जाता है. बट फॉर्चुनेटली अ जेनरस peddler hears of the traveler's predicament and loans Adam the money he needs. तो यहाँ पर एक और कैरेक्टर है whose name is Peddler. ठीक है, पार्सन ट्रूलेबल उसको रिजेक्ट करता है एंड पैडलर जो है वो उसकी इस रिक्वेस्ट को, इस प्रेडिक्मेंट को, इस प्रेडिक्मेंट सिचुएशन को कि उसके पास पैसे नहीं हैं. प्रेडिक्मेंट इज़ द डिससेटिस्फैक्शन और द एम्बैरेसिंग सिचुएशन, जो कि उसके पास बिल देने के पैसे नहीं हैं. तो उसकी इस रिक्वेस्ट को सुन के वो उसको हेल्प करता है और उसको कुछ अमाउंट दे देता है. ठीक है. सो आफ्टर पेइंग द बिल of that inn, they walked and the night falls. वो वहाँ से निकल आते हैं और उनको रात हो जाती है. So the companions like the Joseph, the Mr. Adams and Fanny, they encounter a group of spectral lights. उनको रात के अंधेरे में कुछ अजीब सी रोशनी दिखाई देती है. एंड मिस्टर एडम टेक्स टू बी घोस्ट बट दैट टर्न आउट टू बी द लैंटर्न्स ऑफ द शीप स्टीलर्स. क्यों कुछ चोर होते हैं, उनकी कुछ लैंटर्न्स की जो लाइट होती है उससे पहले ये लोग डर जाते हैं क्योंकि रात का टाइम है कि यहाँ पे गोस्ट हैं. बट दे टर्न टू बी द शीप स्टीलर्स, चोर हैं. सो ऑल ऑफ 3 companions flee the scene and find accommodation at a home ऑफ फैमिली नेम्ड विल्सन. तो उसके बाद वो जब डर जाते हैं तो वो एक फैमिली के पास वहाँ पे रात गुजारते हैं और वो फैमिली है मिस्टर विल्सन की फैमिली. सो Mr. Adam and Joseph sit up to hear Mr. Wilson's tell his life story. उसके बारे में अपनी लाइफ की कुछ स्टोरीज़ बताता है. और उसके बाद विल्सन ऑल्सो मैंशन दैट सिंस मूविंग फ्रॉम लंदन टू द कंट्री ही एंड हिज वाइफ हैव लॉस्ट देयर एल्डेस्ट सन टू अ जिप्सी एब्डक्शन. तो उन्होंने उसको अपनी लाइफ की जो स्टोरी बताई तो उसमें अपने एक लॉस्ट चाइल्ड का भी जिक्र किया. ठीक है, लॉस्ट चाइल्ड है जिसको जिप्सी, जो ये फ्री स्पिरिट्स नहीं होते घूमते रहते हैं, तो वो उसको ज़बरदस्ती कोई ले जाता है, मीन किडनैप हो जाता है उनका बेटा, तो वो उसका जिक्र भी करते हैं. So the travelers who are quite won over the Wilson's family and their simple country life depart in the morning. पूरी रात सुन के वो बातें सुनते हैं उनसे. As they walk along, Mr. Adam and Joseph discuss Wilson's biography and debate the origin of human vice and virtue. कि ये लोग कितने अच्छे हैं और इनके साथ कितना बुरा हुआ, और उनके लॉस्ट चाइल्ड का जिक्र करते हैं कि किस तरह से वो एक जिप्सी अबडक्शन के नतीजे में उनका बेटा उनसे दूर हो गया. मतलब ये वाइसेस है ना, बुराइयां हैं उस एज की कि वहाँ पे जब लोगों के पास कुछ नहीं होता था देने को, तो फिर उनके साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता था. तो ये भी एक इवेंट है राइट आफ्टर देयर रीयूनियन. जब वो तीनों इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद वो एक मिस्टर विल्सन की फैमिली को विज़िट करते हैं, और जहाँ पे मिस्टर विल्सन उन लोगों को अपनी लाइफ की स्टोरी के साथ साथ अपने एक लॉस्ट चाइल्ड का भी जिक्र करते हैं और उसके बारे में बताते हैं. After their visit from Mr. Wilson's house, they caught up in another situation that is again very serious. जोसेफ एंड्रयूज, मिस्टर एडम्स एंड फैनी एक और सिचुएशन में यहाँ पे आ जाते हैं जो कि बहुत सीरियस, बहुत डिज़ास्ट्रस है. Eventually they stop to take a meal, and while they are resting, a pack of hunting dogs comes upon them.
ठीक है, इसको हाउंड्स भी बुलाते हैं। हंटिंग डॉग्स जो हैं वो वहाँ पे आते हैं, जो एक रैबिट का जो शिकार कर रहे हैं, और वहाँ पर आकर वो स्लीपिंग मिस्टर एडम के ऊपर भी अटैक करते हैं। सो जोसेफ टेक्स हिज कजल एंड कम टू द पार्सन डिफेंस। वो एक स्टिक, कजल जो है शॉर्ट स्टिक होती है जिसको वेपन के तौर पे यूज़ किया जाता है, जो हमारी मिलिट्री के पास भी आप देखते होंगे जो ऑफिसर्स हैं। तो वो एक छोटा सा एक स्टिक होता है जिसको डिफेंस के लिए यूज़ करता है जोसेफ, जो मिस्टर एडम है उसके डिफेंस के लिए। एंड इन दैट डिफेंस वो कोई एक हाउंड उसका थोड़ा सा ज़ख्मी हो जाता है। So, the owner of the hounds, a sadistic squire whom Fielding labels as hunter of men, is at first inclined to be angry about the damage to his dog. उसको अच्छा नहीं लगता, वो इस चीज़ को नहीं देख रहा होता कि उसका डॉग मिस्टर एडम्स के ऊपर भी अटैक कर सकता था। बट जोसेफ ने क्योंकि उसको डिफेंड किया होता है तो वो जो स्क्वायर है वो इस चीज़ को लेके थोड़ा नाराज़ होता है। एंड सैडिस्टिक का वर्ड यहाँ पे है। सैडिस्टिक मीन दैट डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, किसी को तंग करके अजियत दे के जो खुशी महसूस होती है। तो यहाँ पे इसको सैडिस्टिक स्क्वायर इसलिए कहा है फील्डिंग ने कि वो इनको तंग करके, या वो एक हंटिंग डॉग्स जो थे वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे, किसी को भी वो ज़ख्मी कर सकते थे। तो वो इस चीज़ में वो इन्जॉय कर रहा था उस हंटिंग को बेसिकली। सो एज सुन एज दैट sadistic squire sees Fanny, lovely Fanny, he changes his plan and invites the companions to his house for dinner. तो वो इन सबको इनवाइट करता है और अपने घर डिनर के लिए ले जाता है। So the hunter of men invite them all at dinner, and as soon as he knows about the relationship between Joseph and Fanny, he feels very bad. ठीक है, उसे बहुत बुरा लगता है। एंड व्हेन ही केम टू नो अबाउट मिस्टर एडम्स, उसकी इंटेंशन दैट ही इज़ गोइंग टू यूनाइट दैम बोथ, फैनी और जोसेफ को वो मिलाना चाहता है। तो उसका जो टॉन्ट है, उसका जो रवैया है, उसका बिहेवियर वो मिस्टर एडम्स की तरफ बहुत बुरा हो जाता है। सो द हंटर ऑफ मैन एंड हीज रेटिन्यू ऑफ ग्रोस्टेक्स टॉन्ट मिस्टर एडम थ्रू आउट द डिनर। वो थ्रू आउट डिनर उसको बहुत अगली, बहुत आउटरेजियस टॉन्ट मारता रहता है। और जब उसको पता चलता है तो वो बाय द एंड वो उनको ये कहता है कि ठीक है, यू कैन लीव माई हाउस। ठीक है, खाना खिलाने के बाद वो उनको थोड़ा सा इंसल्टिंग वे में उनको घर से जाने के लिए कह देता है। बट द हंटर सेंड्स हिज सर्वेंट आफ्टर देम विद ऑर्डर्स टू एबडक्ट फैनी। अगेन उसकी इंटेंशन फैनी के लिए बहुत सीरियस होती है, और एंड ही हैज़ बिन प्लानिंग ऑल अलोंग टू डीबॉश हर। ठीक है, उसको अगेन वो उसका एग्जॉल्ट करना चाहता है और उसको डीबेस करना चाहता है, उसकी मॉरल प्योरिटी को। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हंटर ऑफ मैन टर्न आउट टू बी अ विलन फॉर फैनी के लिए एक विलन बन जाता है। सो द सर्वेंट फाइंड्स द कंपेनियंस एट एन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। सर्वेंट्स उनको ढूंढ लेते हैं, एंड आफ्टर एन अदर एपिक बैटल दे सक्सीड इन ट्राइंग एडम्स एंड जोसेफ टू अ बेड स्पॉट एंड मेकिंग ऑफ विद फैनी। वो एडम को और जोसेफ को बेड स्पॉट के साथ उसको बांध देते हैं और वो फैनी के तक पहुंचने के लिए कामयाब हो जाते हैं। सो लकीली फॉर फैनी, हाउएवर, अ ग्रुप ऑफ लेडी बूबी सर्वेंट कम अलोंग एंड रिकग्नाइज द मिल्क मेड एंड रेस्क्यू हर फ्रॉम हर कैप्टर्स। तो फाइनली यहाँ पे फैनी अगेन लकी होती है। उसको पहली उसकी जो एक विजिट होता है उसमें मिस्टर एडम उसको सेव करता है। ठीक है, और दूसरे में लेडी बूबीज़ के जो सर्वेंट हैं वो उसको रेस्क्यू कर लेते हैं फ्रॉम द सर्वेंट ऑफ द हंटर ऑफ मैन।
So finally the companions arrive home in Lady Booby's parish, जहाँ पे वो पहले काम करते थे, रहते थे। फैनी रहती थी, जोसेफ था, तो उस जगह पे वो लेडी बूबी का ही वो पारिश था जहाँ पे वो पहले काम कर रहे थे। तो मिल्क मेड थी फैनी वहाँ पे, और फुटमैन था वहाँ पे जोसेफ। तो फाइनली दे अराइव्ड बैक एट देयर होम, वहाँ पे घर पहुँचे हैं। एंड लेडी बूबी हरसेल्फ अराइव शॉर्टली देयर आफ्टर। वो भी लंदन में अकेली रह रही थी, तो उस सिचुएशन में वो वापस आ जाती है। सो एट चर्च ऑन संडे शी हियर्स मिस्टर एडम्स अनाउंस द वेडिंग बैंड्स ऑफ जोसेफ एंड फैनी। तो चर्च मीटिंग में when Lady Booby came to know about the marriage ceremony of Mr. Adam and Fanny, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। एंड later in that day she summons the parson for a bow beating। वो उसको एक एब्यूसिव लैंग्वेज बोलती है, उसको बुलाती है। शी समन्स द पर्सन, उसको अपने पास बुलाती है और उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको बुली करती है, उसको अब्यूसिव वर्ड बोलती है कि तुम क्यों ये शादी करा रहे हो। शी क्लेम टू अपोज द मैरिज ऑफ द यंग लवर्स ऑन द ग्राउंड्स दैट दे विल रेज अ फैमिली ऑफ beggars इन द पैरिश। अब उसके पास और रीज़न तो है नहीं, इसलिए वो ये कहती है कि वो इस मैरिज को इसलिए अपोज़ करी है, और ये यंग लवर्स की मैरिज को इसलिए अपोज़ करी है कि वो यहाँ पे एक बैगर्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। बैगर्स के बच्चे या फुटमैन के बच्चे जो हैं वो सर्वेंट्स के बच्चे सर्वेंट ही होंगे, तो ये बैगर्स होंगे, और जिसकी वजह से वो पैरिश में इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। अब उसके पास और कोई लॉजिकल रीज़न तो है नहीं जिसकी वजह से वो उनकी शादी के लिए हिंड्रेंस क्रिएट करे, तो वो ये वाली रीज़न बताती है। बट व्हेन एडम रिफ्यूजेस टू कोऑपरेट विद लेडी बूबीज एफर्ट टू कीप द लवर्स अपार्ट, एडम स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विद लेडी बूबीज एफर्ट एंड टू कीप द लवर्स अपार्ट। उसकी रीज़न ये भी है दैट मिस्टर एडम्स नोज़ वेरी वेल अबाउट द इंटेंशन ऑफ लेडी बूबी। उसको पता है कि लेडी बूबी इज़ इन्वॉल्व्ड एंड शी हैज़ फीलिंग अबाउट जोसेफ, सो वो सीरियसली और स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको मना कर देता है। नाउ लेडी बूबी समन्स अ लॉयर नेम स्काउट। अब लेडी बूबी जो है वो इस शादी को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसने एक लॉयर हायर किया है, उसका नाम है स्काउट, हु ट्रम्प्स अप अ लीगल प्रीटेक्स्ट फॉर प्रिवेंटिंग द मैरिज, जो एक लीगल वे देख रहा है कि किस तरह से इस मैरिज को रोका जाए। बट ये प्लान भी कामयाब नहीं होता। द अराइवल ऑफ लेडी बूबीज नेफ्यू मिस्टर बूबी एंड हिज न्यू वाइफ हु हैपन टू बी जोसेफ सिस्टर पामेला। अब पामेला की वजह से मिस्टर बूबी जो है वो जोसेफ को यहाँ पे हेल्प करता है इन लीगल प्रोसीडिंग्स, बट मिस्टर बूबी डू नॉट वांट एनीथिंग दैट क्रिएट embarrassment or difficulty for his young wife. So he intervenes in the case and springs her brother and Fanny. तो वो यहाँ पे मिस्टर बूबी को अपनी आंटी की इंटेंशन का नहीं पता, ठीक है, लेडी बूबी की इंटेंशन का नहीं पता, और वो उसको यहाँ पे हेल्प आउट करता है जोसेफ को और फैनी को बिकॉज ऑफ हिज वाइफ पामेला, जो कि जोसेफ की सिस्टर है। The next day, Lady Booby convinces Mr. Booby to join in her effort to dissuade Joseph from marrying Fanny. अब लेडी बूबी दोबारा से मिस्टर बूबी को कन्विंस कर रही है कि वो किसी तरह से ये मैरिज रोक दे। नाउ जोसेफ एंड फैनी अराइव्स एट एडम्स होम, और जब जोसेफ और फैनी एडम के घर पे होते हैं, मिस्टर एडम के घर पे, तो वहाँ पर एक और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बन जाती है। समवन अराइव्स टू टेल हिम दैट हिज यंगेस्ट सन डिक हैज़ जस्ट ड्रोन्ड इन द रिवर। मिस्टर एडम का बेटा है डिक, जिस कोई आके ये बताता है कि वो दरिया में डूब गया है, who fortunately comes running up to the house before long, having been rescued from the river by the same paddler who earlier redeemed the travelers from one of their inns.
ये वही पैडलर है जिसने पहले भी मिस्टर एडम्स की हेल्प की थी जब उसने इनका बिल देना था। तो यहाँ पर अगेन वो पैडलर वापस आता है स्टोरी के अंदर। उसका बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। पहले भी उसने मिस्टर एडम की हेल्प की थी और यहाँ पर भी उसके बेटे डिक की जान बचा के उसने हेल्प की है, और वो भी अब मिस्टर एडम्स के ही घर पे है। सो एडम rejoices and once again thanks the peddler. Meanwhile, Lady Booby is plotting to use Beau the Dapper to come between Joseph and Fanny. And as you have seen before, that Lady Booby has no control on herself. समटाइम्स वो लॉयर हायर करी है, समटाइम्स वो मिस्टर एडम्स को कन्विंस करी है कि किसी तरीके से इस शादी को रोका जाए, और अब उसने एक नई साजिश यहाँ पे तैयार की है। दैट उसका एक इंटरेस्ट है कि जोसेफ और फैनी की शादी ना हो। तो उसके लिए उसने यहाँ पर एक और कैरेक्टर है ब्यू द डैपर, उसको उसने हायर किया है। She takes him along with Mr. Booby and Pamela to the Adams household, where the Beau the Dapper attempts to fondle Fanny and incurs the wrath of Joseph. वो उन दोनों के रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहती है, जिसकी वजह से उसने बियो द डैपर को इस प्लान में शामिल किया है कि वो अटेम्प्ट्स दे फैनी के ऊपर और जोसेफ उससे थोड़ा सा बदगुमान हो जाए, और वो इसमें कामयाब हो जाती है। When she assembled, Booby suggests to Joseph that he is wasting his time on the milkmaid Fanny, कि फैनी के ऊपर वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। So Joseph departs with his betrothed, वो अपनी इस इंगेजमेंट से दूर हो जाता है, उसको डिपार्ट कह देता है, खुदाफिज कह देता है, वोइंग टू हैव नथिंग मोर टू डू विद एनी रिलेशंस हु विल नॉट एक्सेप्ट फैनी। अब वो इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा उसको बदमज़ा कर दिया, बदगुमान कर दिया फैनी से, कि वो क्योंकि बियो द डैपर उस पर अटैम्प्ट कर रहा था, तो वो उसको ये शो करवा रहे थे कि फैनी भी उसमें इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे जोसेफ अपनी इस लव से, अपने इस रिलेशनशिप से डिपार्ट हो जाता है। नाउ देयर इज़ एन अदर सिचुएशन दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस नॉवल। एक ट्विस्ट है सिचुएशन का। हियर जोसेफ, फैनी एंड द पैडलर and the Adamses all dine together at an एले हाउस दैट नाइट। एक इन में बैठे हैं सब, और सब वहाँ पे इकट्ठे डिनर कर रहे हैं। देयर द पैडलर रिवील्स दैट ही हैज़ डिस्कवर्ड दैट फैनी इज़ इन फैक्ट द लॉन्ग लॉस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज़। अब मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज़ का तो बेटा जोसेफ है, और यहाँ पे पैडलर ये रिवील करता है, उसकी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करता है फैनी की, कि वो मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज़ की बेटी है, मीन्स कि वो जोसेफ की बहन है, which would make her the sister of Joseph and thereby not eligible to be his wife. वो तो उसकी बहन डिस्कवर हो गई है, तो अब वो उसकी वाइफ नहीं बन सकती। सो बैक एट बॉबी हॉल, लेडी बॉबी rejoices to learn that Joseph and Fanny have been discovered to be siblings. इसकी सबसे ज़्यादा खुशी लेडी बॉबी को हुई है। Everyone that gather at the hall where Mr. Booby advises everyone to remain calm and withhold judgment until the next day, when Mr. and Mrs. Andrews will arrive and presumably will clear things up. तो यहाँ पे मिस्टर बूबी जो है, पामेला का हस्बैंड, वो सबको कूल डाउन करता है कि जब तक ये ट्रूथ रिवील नहीं होता, सब कूल रहें, काम रहें, और कुछ एक्साइटेड मत हों, और जब तक मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज़ आए और वो इस बात को उसकी तस्दीक करें। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। स्टूडेंट्स, हियर द सिचुएशन is very funny and very interesting, so be attentive.
ये जो अभी जो आप लव ट्रायंगल्स और जो सारी ये देख रहे हैं कि किस तरह से सडक्शन हो रही है, तो वो यहाँ पे रिज़ल्ट उसका बहुत ज़्यादा कॉमिक है, बहुत ज़्यादा फ़नी है. सो बी अटेंटिव ताकि आप लोग समझ सकें सिचुएशन को. Late that night, hijinks ensue as Beauty Dapper seeks Fanny's bed but ends up in Mrs. Slipslop's. जब लेट नाइट एक मैरी मेकिंग थी, हाइजिंग्स मीन मैरी मेकिंग और एनसीयू मीन्स रिजल्ट. सो आफ्टर द रिजल्ट ऑफ दिस मैरी मेकिंग, ब्यूटी डैपर जो है वो समझता है कि ये फैनी का बेड है और वो उस पर जाता है, क्योंकि मिसेस जो लेडी बूबी है उसने ब्यूटी डैपर को फैनी के और जोसेफ के रिलेशनशिप में ट्रस्ट ख़त्म करने के लिए ही उसने हायर किया. तो वो यहाँ पे फैनी के बेड पे जाने लगता है, लेकिन एंड्स अप इन मिसेस स्लिपस्लॉप. वो मिसेस स्लिपस्लॉप का बेड होता है. सो स्लिपस्लॉप स्क्रीम्स फॉर हेल्प. जैसे ही वो स्लिपस्लॉप हेल्प के लिए बुलाती है ब्यूटी डैपर को अपने बेड पे देख के, तो मिस्टर एडम हु मिस्टेकनली अटैक्स स्लिपस्लॉप व्हाइल द ब्यू गेट्स अवे. और जैसे वो मिस्टर एडम्स जो है वो ब्यूटी डैपर को उस पे अटैक करता है, तो वो साइड पे हो जाता है और वो अटैक जो है वो स्लिपस्लॉप के ऊपर हो जाता है. एंड लेडी बूबी देन अराइव्स टू फाइंड एडम एंड स्लिपस्लॉप इन बेड टुगेदर. जैसे लेडी बूबी आती है स्लिपस्लॉप की आवाज़ सुन के, उसकी स्क्रीम सुन के, देन शी फाइंड्स मिस्टर एडम एंड स्लिपस्लॉप इन द बेड टुगेदर. तो वो उन दोनों को इकट्ठा देखती है. बट द कन्फ्यूजन dissipates before long and Adam makes his way back towards his room. जो इससे पहले कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, तो एडम वापस अपने रूम में चला जाता है. अनफॉर्चुनेटली अ रॉन्ग टर्न ब्रिंग्स हिम टू फैनीज रूम. अब जैसे कि वो अपने कमरे में जाए, वो फैनी के कमरे में चला जाता है, वेयर ही स्लीप्स अंटिल मॉर्निंग व्हेन जोसेफ डिस्कवर्स द पर्सन एंड द मिल्क मेड इन बेड टुगेदर. और दोनों को पूरी रात पता नहीं चलता कि वो किसका रूम है और दोनों सोए रहते हैं. सो आफ्टर बीइंग ब्रीफली एंग्री, जोसेफ कंक्लूड्स दैट एडम सिंपली मेड अ रॉन्ग टर्न इन द नाइट. सो ये बहुत एक फ़नी, बहुत कॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वहाँ पे. So after discovering their identities, Joseph and Fanny both are very disturbed, and they vow together if they turn out really to be siblings, then they will both remain perpetually celibate. Means कि वो शादी ही नहीं करेंगे, वो एवर लास्टिंग एक रिलेशनशिप में रहेंगे, बट दे विल बोथ रिमेन अनमैरिड. Later that morning, Mr. and Mrs. Andrews arrive, and soon it emerges that Fanny is indeed their daughter, stolen from her cradle. ठीक है, फैनी को बचपन में उसके क्रैडल से, उसके झूले से ही उठा लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है. ठीक है, स्टोलन मीन्स कि वो उसका किडनैप हो जाता है. तो ये बात सच हो जाती है और फैनी को उसके रियल पेरेंट्स मिल जाते हैं. जी, तो फैनी को उसके पेरेंट्स तो मिल गए, मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज़. बट व्हाट अबाउट द जोसेफ. जोसेफ का अब जो कैरेक्टर है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो भी यहाँ पे क्लेम की जाती है. It also emerges that Joseph is not really their son, but the changeling baby they receive in place of Fanny. तो मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज़ जहाँ पे फैनी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं बीइंग देयर डॉटर, तो वहाँ पे वो ये सच भी बता देते हैं कि उन्होंने फैनी के जाने के बाद जोसेफ को अडॉप्ट किया था. जोसेफ इज़ नॉट देयर रियल सन. सो द पैडलर सडनली थिंक्स ऑफ द विल्सन्स फैमिली. वो जो विल्सन्स फैमिली जिसके साथ ये एक नाइट स्पेंड करके आते हैं और जहाँ पे ये वाइस ऑफ वर्च्यू की वो प्रीचिंग करता है मिस्टर एडम्स, तो वहाँ पर विल्सन इनको बताता है कि उनका एक बेटा खोया हुआ था. सो who long ago lost a child with a distinctive birthmark on his chest.
तो उसकी भी वो एक निशानी बताता है कि उसकी एक बर्थ मार्क है उसके चेस्ट पे, and it so happens that the Joseph bears just such a distinctive birthmark. तो जोसेफ को जब चेक किया जाता है तो उसका वो डिस्टिंक्टिव बर्थ मार्क उसके चेस्ट पे होता है. सो मिस्टर विल्सन हिमसेल्फ इज लकीली कमिंग through the gate of Bobby Hall at that very moment. So the reunion between the father and the son takes place on the spot. तो ये भी एक बहुत वहाँ पे इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा एक वाक़या हो जाता है कि जहाँ पे फ़ैनी को उसके पेरेंट्स मिलते हैं, वहाँ पे जोसेफ एंड्रियोस को भी उसके रियल पेरेंट्स मिल जाते हैं. Now this is the last slide, and I want to discuss the end of the novel here, when everyone except Lady Booby then proceeds to Mr. Booby's country estate, and on the ride over Joseph and Fanny make their wedding arrangements. तो Joseph और Fanny जो है, after getting their real identity, after getting their real parents with them, they they both live happily, and after the wedding, the newlywed settle near the Wilsons, and Mr. Booby dispenses a small fortune to Fanny and a valuable clerical living to Mr. Adam and a job as exciseman to Peddler. तो सबको बहुत अच्छी jobs मिल जाती हैं, and Lady Booby returns to a life of flirtation in London. Lady Booby wants to live a life full of you can say the enjoyable life that he wants to spend in London. So she is back to London.